बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बी ज़िदनी इल्मा। ये हमारे अगला सबक, लेसन और सीखने का मौका, करियर एंड लाइफ स्किल्स फॉर स्टूडेंट्स, स्पेशली फॉर सेकेंडरी स्टूडेंट्स। जाहिर है कि जब हम ग्रेड 8 से हम करियर काउंसलिंग और ये सारी चीजें शुरू कर देते हैं ताकि बच्चों को कम से कम अपना सब्जेक्ट चूज करने में और करियर पाथ तैयार करने में कोई परेशानी ना हो। तो हम देखते हैं आगे कि हमारा क्या बातें हमारी सामने हैं मौजूद। वही सुन्ना, वही सीरा के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लीडर बियॉन्ड टाइम हैं, और इसके साथ साथ उन्होंने लाइफ स्किल्स डेवलप की अपने लोगों के अंदर। जो उनके कंपेनियंस थे या जो भी लोग अराउंड थे, उन सब में लाइफ स्किल्स डेवलप की और वो करियर अपॉर्चुनिटीज उनको इस्तेमाल करने की इजाजत दी जो कि I'm सॉरी, जो कि उस वक्त अवेलेबल थी। उस वक्त करियर अपॉर्चुनिटीज जो भी अवेलेबल थी वो उनको अलाउ किया था। बस वो इस्लामिक पर्व्यू में होना चाहिए था और हलाल आमदनी में कस्ब हलाल करने की उनको इजाजत दी थी। लेकिन जाहिर है कि उसमें अपने आप को भी समझना बहुत जरूरी होता है कि हम हमारे अंदर क्या कैपेबिलिटीज हैं। बट समटाइम्स जब हम चैलेंजेस अपने आप को देते हैं एंड वी फेस द चैलेंज एंड वी फाइट विद द चैलेंज, वी प्रूव दैट वी कैन डू एनीथिंग। अब एक आग में घर जल रहा है तो एक माँ जो कि कभी भी उसने सोचा भी नहीं होता, वो अंदर दौड़ जाती है, जाके अपना बच्चा उठा के ले आती है। उसके कपड़ों में भी आग लग जाती, तभी भी वो बाद में खुद भी रुक के सोच रही होती है, वो आउट ऑफ लव वो चली जाती है जाके करेंगे। तो इसी तरह हमें अगर अपने आप को चैलेंजेस देंगे और जो चीज भी सिलेक्ट करेंगे उसको चैलेंज के तौर पर लेंगे तो इंशाल्लाह वो हमारा लाइफ स्किल्स भी डेवलप हो जाएंगे और करियर भी डेवलप हो जाएगा। जो भी घरों के मामला होते हैं उसमें क्या होता है कि हमारी लाइफ स्किल्स डेवलप हो रही होती हैं, और खास तौर पर अगर एजुकेटेड पेरेंट्स हैं तो वो आपकी लाइफ स्किल्स आपको सिखा रहे होते हैं साथ साथ। लेकिन हम ये सोचते हैं कि स्कूल में भी सिखानी चाहिए उनको अलग से। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस इदारे में काम करती थी वहां पे हमने लाइफ स्किल्स का बिल्कुल अलग से हमने एक वो रखा हुआ था, क्लब्स और वो बनाए हुए थे जिसमें हम उनको सिखाते थे कि क्या चीजें करियर के उनकी डेवलपमेंट के लिए, और उससे हमें कुछ उनकी इंटेंशन भी पता चल जाती थी बच्चों की कि उनको क्या कर सकते हैं बहुत अच्छा। तो करियर और लाइफ स्किल्स जो है वो सेकेंडरी स्टूडेंट्स को अपने अंदर डेवलप करना चाहिए, सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। और कभी कभी ऐसी सिचुएशन में भी हम होते हैं जहां हम नहीं समझते थे कि हम ये कर सकेंगे और कर लेते हैं। तो ये इतने एसेंशियल टूल्स हैं बच्चों को उनकी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए, प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है ये सारी चीजें जो कि उनको पता होना चाहिए। अगर हम प्रोफेशंस की बात करें तो उसमें इतना ज्यादा है कि हम जो अभी मैं अपने बच्चों को जब करियर काउंसलिंग करवाती थी तो मैं उनको यही बताया करती कि अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, यू आर इन ग्रेड 8 एंड यू हैव टू डिसाइड योर फेट। आप कौन सा स्ट्रीम लेंगे पढ़ाई के लिए, कौन सा सब्जेक्ट्स चूज करेंगे आगे बढ़ने के लिए। मैं उनको ये कहती कि 80% ऑफ द जॉब्स आर नॉट मेड टिल नाउ। आप देखिए कि रोज के रोज कोई ना कोई नई चीज, कोई ना कोई नई बात, कोई ना कोई नया मामला जो है वो सामने आ जाता है हमारे। ये स्किल्स जो होती हैं वो फाउंडेशनल होती हैं हमारे सक्सेस के लिए, करियर में भी, और जाहिर है कि हमारी पर्सनल ग्रोथ में भी होती है, रिलेशनशिप में होती है, वर्क प्लेस में काम आती है। ये ऐसा तो नहीं है कि हम इसको सिर्फ करियर के लिए इस्तेमाल करते हैं, बल्कि वो इस इवॉल्विंग वर्ल्ड में जो हम काम कर रहे होते हैं उसमें हमें देखना चाहिए कि ये सारी की सारी चीजें जो है वो करियर पाथ में हमारी लाइफ स्किल्स, और लाइफ स्किल्स अपने बहुत सारे इंटरपर्सनल स्किल्स के लिए भी जरूरत होती है। और ये सारी चीजें हमारे बच्चों में होती हैं। ओनली द नेमिंग यू नीड टू नो। सेल्फ अवेयरनेस, अपने बारे में मालूम करना कि मैं हूँ क्या, एम्पैथी यानी दूसरों के बूट्स में जाके देखना, उसकी स्पेस पे जाके देखना कि वो कैसा फील करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, कोपिंग विद स्ट्रेस, कोपिंग विद इमोशंस। ये इमोशनल इंटेलिजेंस जो हम सिखाते हैं, कोपिंग विद इमोशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो हमारी जिंदगी में और हमारे बच्चों में बहुत सारी चीजें हम डेवलप कर चुके होते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हमने डेवलप कर दी है उसकी उनके अंदर। अब ये नाम भी आपको पता चल गए हैं तो आप जरूर इस चीज पर इंटेंशनली काम करना शुरू कर दें। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसमें हमारी लाइफ स्किल्स का एक दूसरा एक मुझे इन्फोग्राफिक मिल गया तो मुझे अच्छा लगा कि लाइफ स्किल्स में हमारी आ जाती हैं एसेंशियल एबिलिटीज ऑफ समवन टू इन एवरीडे लाइफ में हमारी जरूरत होती है उसकी।
करियर स्किल्स में हमारी जो एबिलिटीज होती हैं वो होती हैं कि हम कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं अपने वर्क प्लेस पर, पहले तो चूज करना और उसके बाद उसको उसको सक्सेसफुल होना उसके अंदर। सॉफ्ट स्किल में हम देखते हैं ये तो हमारी सारी जो एबिलिटीज जो है वो किसी भी करियर पर और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पर भी आती है। इसमें जो हम दूसरी चीजें देखते हैं, प्रोफेशनलिज्म होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, वो तो हर जगह ही जरूरी होता है। और नमाज हमें सिखाती है कि टाइम को कैसे मैनेज किया जाता है, कम्युनिकेशन है, क्रिएटिविटी है। अच्छा, इसके बाद इसमें एक और आ जाती है हमारे पास एम्प्लॉयमेंटेबिलिटी स्किल्स, कि हम एम्प्लॉय कैसे बनेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चूंकि बहुत सारे मैं एज अ प्रिंसिपल बहुत सारे लोगों में जिनमें मैनरिज्म नहीं होता था, मैं उनको बिल्कुल भी वो नहीं करती थी, हायर नहीं करती थी, बिकॉज टीचर्स में जब तक वो वेल मैनर्ड और वेल बिहेव नहीं होगी, उसको मैजिकल वर्ड्स नहीं आते होंगे, तो हाउ द पर्सन इज गोइंग टू डील विद द चिल्ड्रन। तो नो मैटर कि उसकी डिग्री कितनी भी अच्छी हो। तो ये चीजें मैं उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी ये सारी चीजें मैं देखा करती थी इन चीजों में, जो ये वो चीजें होती है जो लाइफ स्किल्स होती हैं, जो आपके बॉडी से और उसके आप मूवमेंट से और बोलने से आपको पता चल जाता है। एक और मुझे इन्फोग्राफिक मिला था तो मुझे अच्छा लगा, लाइटर सा था, कि लाइफ स्किल जो प्रोग्राम जो हमारा होगा, सबसे पहले हम पता करेंगे कि हम क्या हैं, हम क्या चीजें। और इसमें देखिए यहाँ पर एक थोड़ा सा मैं अपने इस्लामिक पॉइंट में बात बता दूं कि फीमेल्स और मेल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और एरिया ऑफ वर्किंग बिल्कुल डिफरेंट है। तो इस पर भी हमें काम करना पड़ेगा और हमें इसको इस पर बात भी करनी पड़ेगी और हमें बताना भी पड़ेगा अपने बच्चों को। ये नहीं कि कोई डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हम कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जब करियर में जो कि खवातीन को सूट करती हैं, और अलॉन्ग विद देयर हाउस चोर्स एंड हाउस रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड मैरिड लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और मर्दों के लिए वो ओपन होती हैं। दूसरों के बारे में मालूम करना कि हमारे अराउंड जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है, फिर ये कम्युनिकेट किस तरह करना है सबसे, उसके बाद एक्सप्लोर, डिस्कवर एंड एम्पावर, कि हमने एक्सप्लोर करना है। अब हम यही रोते रहेंगे कि हमारे पास मौजूद नहीं है ये चीजें, हमारे पास ये नहीं है, हमारे वहाँ ये नहीं है, तो उससे नहीं होगा। वहीं जहाँ जो कुछ मौजूद है उसी से अपने आप को एम्पावर करना है हमें, और नो हाउ करनी है उन चीजों की, और उसके बाद अपना थिंकिंग टाइम भी निकालना है। ये चीजें जो है ना, ये साइक्लिकल वो है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि साइक्लिकल चीजें जो होती हैं ये एक दूसरे के आगे पीछे आती जाती हैं। अब इसमें जो है ये कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो कि मैं सिर्फ टच अपॉन कर रही हूँ, आप इसको और आप सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं कि सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स जो है, उसमें हमारी टाइम मैनेजमेंट आ जाती है, गोल सेटिंग आ जाती है, ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है, स्ट्रेस मैनेजमेंट आ जाती है, डिसीजन मेकिंग स्किल्स अगर हम देखते हैं तो उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग, जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो हम कोई डिसाइड करते हैं उसको, और ये बिगिन करती है क्रिटिकल थिंकिंग के साथ। फाइनेंशियल लिटरेसी जो है वो हमारे वहाँ बिल्कुल बहुत कम सिखाया जाता है बच्चों को, बहुत जरूरी है। हम अपने बच्चों को बचपन से, माय हस्बैंड यूज टू ट्रीट माय चिल्ड्रन, उनको पैसे देते थे और कहते थे कि जाओ जाके ये पेमेंट करो और वापस लाके मुझे बताओ कितने का है। दैट इज वेरी वेरी गुड। फाइनेंशियल लिटरेसी देनी छोटे बच्चों के साथ ही शुरू कर दें इन चीजों का। और हमारी टीचर्स भी लेकर जाया करती थी मार्केट और बच्चों से बाइंग एंड सेलिंग करवाया करती थी, ताकि थोड़ा सा उनको फाइनेंस के बारे में, थोड़ा सा उनको इन चीजों के बारे में, मनी मैटर्स के बारे में पता हो। लेकिन ज़ाहिर है कि जब सेकेंडरी स्टूडेंट्स हैं तो उनको बजटिंग एंड सेविंग भी आनी चाहिए, उनको अंडरस्टैंडिंग ऑफ मनी मैनेजमेंट भी आना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो फिर हमारे इसी वजह तो हमारी इकोनॉमी का ये हाल हुआ है कि लोगों को ये इन चीजों की ट्रेनिंग नहीं दी जाती। सिर्फ डिग्री हासिल करने से नहीं होता, ये ट्रेनिंग बिगिंस फ्रॉम दी लाइफ, ये हमारे इंस्टिल्ड होनी चाहिए हमारे अंदर। डिजिटल लिटरेसी अल्हम्दुलिल्लाह हमने शुरू की थी और कर रहे हैं, और आपको भी सिखा रहे हैं, और आप लोग भी लिटरेट होते चले जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें टेक्नोलॉजी को रिस्पॉन्सिबिलिटी यूज करना आना चाहिए, फिर रिसर्च स्किल्स आनी चाहिए, जो मैं आपको बार बार कहती हूँ कि हम रिसर्चर्स आपको बना रहे हैं। और डिजिटल कम्युनिकेशन स्किल्स भी आनी चाहिए, जो हमने की हैं और आपको बताई भी हैं इंशाल्लाह, और आप लोगों को पता भी। करियर एक्सप्लोरेशन एंड प्लानिंग जो है ये भी हमने अपनी करियर अपॉर्चुनिटीज में करना है। अपने स्ट्रेंथ और इंटरेस्ट को देखेंगे। बाज औक़ात हम बड़ी मिसफिट जगह पे भी चले जाते हैं, तो और हमने डिग्री कोई और ले ली है और हम कहते हैं कि हमें कोई और नौकरी मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। हमें जब भी अपनी करियर प्लानिंग करनी है तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमारी डिग्री क्या होनी चाहिए और मेरा करियर पाथ क्या है। वैसे तो अल्लाह ताला जो है वो हम जो प्लान करते हैं, अल्लाह ताला की प्लानिंग उससे ज्यादा जबरदस्त होती है हमारे लिए। लेकिन फिर भी हमें ये भी हुक्म है कि हम प्लान तो करें ना, सोचें तो ना, कि वरीड होने की जरूरत नहीं है, लेकिन सोचें तो कि हमने क्या करना चाहते हैं, और हम मेरी क्या लिमिटेशंस हैं और मेरी क्या जो है ना बाउंड्रीज हैं। ठीक है। उसके बाद ये कि जॉब स्किल्स जो हैं वो बेसिक हमने हमने प्रोफेशनलिज्म को, इंटरव्यू लेने का, मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि राहत काज़मी साहब ने, जो हमारे रीजनल डायरेक्टर थे, उन्होंने एक अदारा खोला था जहाँ वो इंटरव्यूइंग टेक्निक सिखाते थे कि इंटरव्यूई कैसे बनेंगे और इंटरव्यू कैसे बनेंगे।
तो ये भी बड़े मजे की रेज्यूमे बिल्डिंग जो है वो भी, ज़ाहिर है रेज्यूमे बनाना भी हमें आना चाहिए अपना, जिसको सीवी कहा जाता है। ठीक है, नेटवर्किंग और मेंटोरशिप भी जो है वो आजकल तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा इस चीज पर तवज्जो दी जा रही है। तो ये सारी चीजें हमारी। अब इसमें अगर हम करियर अपॉर्चुनिटीज को देखते हैं और लेते हैं, तो हम ये देखते हैं कि मेडिसिन एंड हेल्थ केयर जो है वो हमारा ट्रेडिशनली चला आ रहा है, उसको और हम बेहतर वो कर सकते हैं। इंजीनियरिंग हमारी जो ट्रेडिशनली चला आ रहा है, उसमें भी नई फील्ड्स को हम ले सकते हैं। सैचुरेटेड फील्ड्स कभी भी सिलेक्ट नहीं करनी है, तो ये हमने अपने बच्चों को बताना है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, मैथमेटिक्स वाले जो है वो भी कोई फालतू चीज नहीं होते। हमें आमतौर पर कहा जाता है अच्छा मैथ्स पढ़ रहे हो भाई, बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ जरूरत पड़ती है मैथमेटिक्स। फाइनेंस है, बिजनेस मैनेजमेंट है, इकोनॉमिक्स है, ऑन्टरप्रनोरशिप है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि बीबीए एमबीए वाले नौकरी करने के लिए नहीं कर रहे होते, उनको ऑन्टरप्रनोरशिप पे जाना चाहिए और उनको ओन करना चाहिए अपने बिजनेसेस। इस तरह हमारे पास हम दूसरी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी डेवलप करेंगे। राइटिंग, यहाँ पे मैं आपको एंटरप्रेन्योरशिप क्यों मैं कह रही हूँ, इस पे स्ट्रेस कर रही हूँ, चूंकि हमारे दीन ने, हम इस दीन इस्लाम में ये है कि हमारी जो है 90% चीजें जो है, हमारी बेहतरी जो है इकोनॉमिकली, वो हमारी तजारत में होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें जानने के लिए, और उसको सवाब की नियत से करें और सवाब के तौर पर करें। फिर राइटिंग और जर्नलिज्म आ जाता है, मीडिया कम्युनिकेशन आ जाता है, हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी आ जाता है, लैंग्वेजेस आ जाती हैं। लैंग्वेजेस में समझती हूँ कि बहुत अच्छा वो है कि जो अगर लैंग्वेजेस में हम करते हैं तो हमारी जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं बहुत ज्यादा। जिसको उर्दू समझ आती है वो उर्दू में करे, जिसको इंग्लिश समझ आती है, इंग्लिश में उसकी कैपेबिलिटीज हैं वो करे। आजकल तो जर्मन लैंग्वेज भी बच्चे बहुत ज्यादा सीखते हैं, क्योंकि फिर वो बाहर जाकर पढ़ भी सकते हैं और जॉब भी ले सकते हैं। और चाइनीज को मैं आप लोगों को जरूर सजेस्ट करूंगी कि अपने बच्चों को कहें कि चाइनीज सीखें, चूंकि चाइनीज लैंग्वेज सीखने से बहुत फायदा होगा उनको, उनकी न्यू जॉब्स जो है अवेलेबल होंगे उनके लिए, और विद हाई पे। फिर लॉ और पब्लिक पॉलिसी हमारी होती है, उसके ऊपर हम काम करते हैं। साइकोलॉजी और काउंसलिंग, मैंने आपको बताया कि हर अदारा जो एक एक काउंसलर जो है वो अपने पास हायर कर रहा है, तो ये भी एक बहुत अच्छा करियर का वो है। एजुकेशन है, मैं तो ज़ाहिर है कि प्रेफर करती हूँ खवातीन के लिए खास तौर पे कि हेल्थ सर्विसेज का और एजुकेशन का, चूंकि ये हमारी दीन में भी बहुत ज्यादा पसंदीदा है। और माँ जो होती है ना, औरत जो होती है, वो ऑलरेडी एक टीचर होती है। सोशल वर्क है, एंथ्रोपोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। ठीक है, तो बहुत से एग्रीकल्चरल साइंसेज हैं ये, इसमें हम कुछ काम क्यों नहीं करते, हमें जरूर करना चाहिए, हमें जरूर करना चाहिए काम इसके ऊपर। तो हमें नई अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना चाहिए, जिसमें होटल मैनेजमेंट आ जाती है, ट्रेवल एंड टूरिज्म आ जाता है, कलिनरी सर्विसेज आ जाती हैं। हम क्यों नहीं इन चीजों को, फॉरेस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ आ जाती है। हम सेचुरेटेड चीजों पे ही जा रहे होते हैं। अब जो एक नई नई जॉब अपॉर्चुनिटी हमारे पास आ रही है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। ये बहुत जबरदस्त है। एनवायरमेंटल साइंसेज अगर बच्चे पढ़ते हैं तो बहुत थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन ये कि उनके लिए वॉक इन इंटरव्यूज होते हैं और जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा होती हैं। प्लीज अपने स्कूलों में जरूर थोड़ा बहुत अपने इल्म के मुताबिक या थोड़ा सा रिसर्च करके बच्चों को जरूर बताएं कि नई नई फील्ड्स क्या है। मेरा तो काम है ये, मैं लोगों को बता रही होती हूँ और समझा रही होती हूँ और बच्चों को अपने वो कर रही होती हूँ कि न्यू जॉब्स जो हैं वो, जो सेचुरेटेड जॉब्स की तरफ जाएंगे तो जुतियां चटकाते फिरेंगे, कहेंगे डिग्री हमारे हाथ में। तो हमने जो है ना ये वो करना है। ठीक है, हमने जरूर उसको उन्हीं जॉब्स को, उन्हीं करियर्स को लेना है जो कि हमारी सेचुरेटेड है। ये नहीं होगा, हमें जरूर नई इनसे नई चीजें तलाश करनी चाहिए और करना चाहिए। तो आईटी जिसमें सबसे अहम तरीन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारी अहम तरीन है, जो कि हम आगे इसको देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये रिकॉर्डिंग जो है वो विद पॉजेज आ गई है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे गला बहुत खराब है, जिस वजह से शायद आपको बहुत तकलीफ होगी सुनने में, लेकिन बहरहाल थोड़ा सा टच अप ऑन कर दिया है, आपको बता दिया है। और हम एक लॉन्च कर रहे हैं आपकी ट्रेनिंग। तो अगर आप लोग लेना चाहें, उसमें हिस्सा लेना चाहें और पार्टिसिपेट करना चाहें, जरूर इंशाल्लाह इस पर डिटेलिंग होगी और आपकी ट्रेनिंग होगी, और उसके साथ जो है वो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत फायदा होगा। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, अस्तगफिरुका।